हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो है सामान्य अध्ययन जीके जीएस। झारखंड सीजीएल में जो जीके जीएस पोर्शन से 30 क्वेश्चन आएगा उसी का आज तीसरा सेट है। दो सेट का वीडियो आ चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाइए और जल्दी से देखिए। इसमें 30 क्वेश्चन है, पर इससे जितना भी हर क्वेश्चन से फैक्ट निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था? कौन मुगल शासक थे जिसको उनको दुर्लभ कायर फिर घृणित कायर कहा जाता था? तो कौन थे? तो फारूक सियर। कौन थे? फारूक सियर। कौन मुगल शासक थे जिनको घृणित कायर कहा जाता था? तो फारूक सियर थे। फारूक सियर। और इनका शासनकाल कितना था? इनका जो शासनकाल था कितना था? 1713 से 1719। कितना था? 1713 से 1719 तक इन्होंने शासन किया। कौन? तो मुगल बादशाह फारूक सियर। फारूक सियर थे जिनको घृणित कायर कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और पहला अधिवेशन, ये जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन किए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा है? ये जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा है? सब गैस की मात्रा है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना है? 0.03। क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसको सबको याद रखता है। मगर अब क्वेश्चन इस तरह आता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, देश का 25वां हाईकोर्ट कौन बना? हमारे देश में टोटल कितने हाईकोर्ट है? तो 25। कितना? 25। तो ये जो 25वां हाईकोर्ट बना वो कौन बना? तो आंध्र प्रदेश का बना, अमरावती। कौन? आंध्र प्रदेश का बना। आंध्र प्रदेश का कोर्ट बना। और कहाँ पे बना? तो अमरावती में। ये देश का 25वां हाईकोर्ट कौन बना? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती बना। अब क्वेश्चन नंबर 5, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? ये जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ, G20 शिखर सम्मेलन, वो 2021 में कहाँ हुआ था? तो ये जो यार इसका कौन सा नंबर का था? तो 16वां था। तो कहाँ पे हुआ था? इटली के रोम में। कहाँ पे? तो इटली के रोम में हुआ था। रोम की राजधानी कहाँ है? इटली में हुआ था, रोम। अब क्वेश्चन नंबर 6, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? ये जो अशोक मेहता समिति है उसका गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि
घोड़ा को दागने की प्रथा किसने चलाई? किस शासक ने घोड़ा को दागने की प्रथा चलाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। घोड़ा दागने की जो प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसमें 2 क्वेश्चन देखिए पहले बनता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा था वो किसने कहा था? भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.S. स्मिथ ने। किसने? B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 9, तुजू दर्रा। ये जो तू देश से मिलाता है, ये जो तुजू दर्रा है वो भारत को किस देश से मिलाता है? कौन सा देश से मिलाता है? तो ये म्यांमार से मिलाता है। किससे मिलाता है? म्यांमार से मिलाता है। तुजू जो दर्रा है वो भारत को म्यांमार राज्य से मिलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अब क्वेश्चन नंबर 11, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 12, हिडकल परियोजना। ये जो हिडकल परियोजना है किस नदी पर है? ये जो हिडकल परियोजना है वो किस नदी पर है? तो घाट प्रभा पे है। किस पे है? घाट प्रभा पे। घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी। और कहाँ पे है? तो है वो किस नदी पर है? तो घाट प्रभा पे है। और कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन था? ये जो पहला भारतीय बैंक कौन था जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। कौन था? अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये जो संविधान सभा है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। अब 15 क्वेश्चन नंबर, मत विलास प्रहसन किसकी कृति है? ये जो मत विलास प्रहसन है वो किसकी कृति है? तो महेंद्र वर्मन की कृति है। किसकी कृति है? महेंद्र वर्मन की कृति है। कौन सा? तो मत विलास प्रहसन। अब क्वेश्चन नंबर 16,
विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो कांगो नदी। कांगो नदी ऐसा है, ये अफ्रीका में बहती है। तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी? तो कांगो नदी। कांगो नदी। अब क्वेश्चन नंबर 17, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? कौन महाद्वीप में, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? तो आप लोग अगर अच्छे से मैप देखिएगा कभी पता चलेगा कि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। किसमें है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है। अब क्वेश्चन नंबर 18, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? अंडमान निकोबार की तो सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। अब क्वेश्चन नंबर 19, कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये जो कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान वो भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। और एक ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लमजाओ, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? कीबुल लमजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 हुआ वो किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। किसके काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अब क्वेश्चन नंबर 21, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी हेलसिंकी है? तो फिनलैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। और ये जो फिनलैंड है वो किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में। ये यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड। अब क्वेश्चन नंबर 22, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये जो खेड़ा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। कब? 1707 ईस्वी में। और खेड़ा का जो युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच हुआ था? तो साहू और ताराबाई के बीच। किसके बीच? साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था। कब? 1707 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? किस महाद्वीप को विश्व का काला महादेश कहा जाता है? किस महाद्वीप को विश्व का काला महादेश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। किसे? अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को विश्व का काला महादेश कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24, लेप्चा जनजाति। ये जो लेप्चा जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई है? जिसको हम लोग CSO के नाम से जानते हैं। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो मई 1991 में। मई में हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 26, कितने बच्चे को वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? कितने बच्चे को
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला 2022 में, तो 29 बच्चे को, कितने बच्चे को, 29 बच्चे को, और इसमें 15 बॉय था और 14 गर्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह भी पूछे। तो कितने बच्चे को मिला था, 29 बच्चे को, जिसमें 15 बॉय है और 14 गर्ल है। अब क्वेश्चन नंबर 27, कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी? जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट कौन बनी? तो गुजरात हाई कोर्ट। कौन? गुजरात हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28, कितना 28, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है उसको 22 दिसंबर मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। प्रतिवर्ष जो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम है। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। किसने? ये जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? ये लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा बहुत सारा बुक लिखा गया क्योंकि ये एक फेमस ऑथर है। अब क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन था? भारत का पहला राज्य कौन था जिसने पेपरलेस बजट पेश किया? किसने पेपरलेस बजट किया? तो ये उत्तर प्रदेश था। कौन था? उत्तर प्रदेश राज्य में पेपरलेस बजट पेश किया गया। ये पूरा 30 क्वेश्चन हो गया। और इस वीडियो को जो वो लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो आ सके। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।